आज मैं कुंदन कुमार आपको 12th क्लास की BSCV की जो अंग्रेजी की स्टडी ऑफ इंग्लिश की जो बुक है उसकी आज मैं इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज की चर्चा करूंगा। जो आप देखेंगे कि कैसे इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। और इससे पहले वाला वीडियो मैं मॉडर्न इंग्लिश के रूप में भी डाला है, उसे भी आप अवश्य देखें। और इससे भी कुछ क्वेश्चन 12th क्लास में रहते हैं, इसलिए उसे आप अवश्य देखने की कोशिश करें और उससे क्वेश्चन जब भी आए तो उसे बनाने की भी कोशिश करें। अभी द इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश कौन से लैंग्वेज है? तो एक वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाने जाने वाली भाषा। दैट द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यवहार में आने वाली भाषा कौन है? तो अंग्रेजी है। This doesn't mean that it has the largest number of native speakers. इसका अर्थ यह नहीं है कि इस भाषा के देसी वक्ताओं की संख्या बड़ी ज़्यादा है। लार्जेस्ट नंबर में नेटिव मतलब होता है निवास करने वाले लोग। चाइनीज एंजॉय दिस प्रिविलेज, खास करके यह विशेषाधिकार, विशेष सुविधा। प्रिविलेज मतलब विशेष सुविधा होता है। चाइनीज लोग इस सुविधा का अच्छा खासा एंजॉय करते हैं। बट इंग्लिश इज स्पोकन ओवर अ मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन चाइनीज। चीन के लोग चीनी भाषा को देसी भाषा के रूप में थोड़ी संख्या में, ओवर मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन चाइनीज, चाइनीज लोग इसे कम ही भाषा में इसका उपयोग करते हैं। वास्तव में इंडीड देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच डजंट यूज इंग्लिश एज वन ऑफ दिस फॉर्म्स। खास करके चीनी भाषा से अंग्रेजी भाषा दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में देसी भाषा के रूप में बोली जाती है। वास्तव में दुनिया में शायद ही कोई देश है, हार्डली शायद ही कोई देश है जो अंग्रेजी के निम्नलिखित रूपों में नहीं बोली जाती है। अर्थात निम्नलिखित रूपों में कोई रूप में अवश्य प्रयोग में लाई ही जाती है इंग्लिश लैंग्वेज को, जैसे कि मदर टंग ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज। तीनों में से किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया ही जाता है। अब इंग्लिश इज यूज्ड एज अ मदर टंग ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब इसमें जानेंगे कि लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले भाषा, जो कि मदर टंग, जो कि मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले अंग्रेजी कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। तो इंग्लिश इज यूज एज अ मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कहा तो यूके में यूनाइटेड किंगडम, यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आयरलैंड या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इसमें ये सारी जगह इंग्लिश को एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है और इसका यूज़ किया जाता है। दिस कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्रीज। खास करके इन देशों में सामान्यतः इसे मातृभाषा देश के रूप में इसे पुकारा जाता है। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज एन लैंग्वेज फर्स्ट बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। इंग्लिश के रूप में खास करके देखा जाए तो आप इसमें देखेंगे कि इंग्लिश को मेनली किस रूपों में, तो भारत में भी आंग्ल भारतीय समुदाय द्वारा भी अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी आप यहाँ देखेंगे कि इंग्लिश का मदर टंग के रूप में कहाँ कहाँ यूज़ किया गया। तो मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, ये सारे लोग इसको क्या मदर टंग के रूप में इस्तेमाल किए। दीज कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्रीज। इसे कौन से कंट्री के नाम से जाना जाता है? तो इसे मातृभाषा कंट्रीज के रूप में से माना जाता है। खास करके ये इंडिया में भी जो एंग्लो इंडियन लोग हैं वो भी लैंग्वेज फर्स्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। द इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज सच एज इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना एट्सेट्रा। खास करके इंग्लिश जो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कहाँ कहाँ, तो जैसे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना एट्सेट्रा, इस सब जगह सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। इन दिस कंट्रीज इंग्लिश इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। खास करके इस कंट्रीज में
इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में से जाना जाता है। अगेन इंग्लिश इज़ वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज सच एज चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, एरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, मेक्सिको, ब्राज़ील एट्सेट्रा। ये सब जगह अगेन अगर इंग्लिश की बातें करूं तो इसका भी इस्तेमाल खास करके फॉरेन लैंग्वेज के रूप में किया जाता है, जैसे चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, एरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, मेक्सिको, ब्राज़ील एट्सेट्रा। इस सब जगह हम केवल फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसे द एक्सटेंट ऑफ जोग्राफिकल ग्राफिक स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इज सोन इन द मैप, जो कि पीछे वाले पेज में आप देखेंगे कि इसका मैप भी इसका दिया हुआ है, जो पिछले पिक्चर में जब इस वीडियो जिसमें बना रहा था उसमें पीछे नीचे में देखने का मौका आपको मिला भी होगा। दूसरे की बात करा जाए कि अब मुझे पता चल गया कि कहाँ कहाँ हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ? तो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना एट्सेट्रा, ये सारे में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरे की बातें करूँ कि फॉरेन लैंग्वेज के रूप में किसका, तो जो कि आप देखते हैं कि चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, एरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, मेक्सिको, ब्राज़ील, इस सब में एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। इंग्लिश जो भाषा है जो दुनिया के सभी देशों से संबंध रखने वाली भाषा। इट हैज़ अ ग्रेट लिटरेचर, इसके पास साहित्य भी बहुत बड़ा है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। खास करके यह विज्ञान की एवं तकनीक की भाषा है। शिक्षा और संचार के माध्यम के रूप में भी दुनिया के सभी देशों में व्यवहारिक रूपों में इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा में से एक है। मेनी अदर लैंग्वेजेस आर एज इफेक्टिव एज इंग्लिश इन वन और मोर ऑफ दिस फील्ड्स। खास करके इन देशों में एक या एक से अधिक क्षेत्रों में भी कुछ अन्य भाषाएं भी प्रभावकारी हैं, जैसे हाउएवर एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। खास करके इसका इस्तेमाल हम किस रूपों में करते हैं? अभिव्यक्ति एवं समाचार एवं संचार के माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश इज़ यूज्ड इन मेनी मोर फील्ड्स दैन मोस्ट अदर एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस। खास करके इंग्लिश का प्रयोग प्राचीन व आधुनिक भाषाओं की तुलना में अधिक क्षेत्रों में व्यवहृत इसका इस्तेमाल किया जाता है। टुडे इंग्लिश इज़ रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ। खास करके आज अंग्रेजी की मान्यता एक विश्व भर में निम्नलिखित भाषाओं के रूप में दी जाती है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, खास करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य की भाषा के रूप में, एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग, खास करके शैक्षणिक और वैज्ञानिक लेखन के रूप में भी, एयरपोर्ट्स, ट्रैफिक कंट्रोल, खास करके हवाई अड्डे, भीड़ नियंत्रण के रूप में भी इसका इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। डिप्लोमेसी, खास करके विवादित कूटनीति के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति व्यवहार कौशल को भी शो करने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीटिंग्स, अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडीड एज हैज़ ऑफन बीन सजेस्टेड इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड। इसलिए कहा जा सकता है कि इंग्लिश के यूज़ किए जाने के कारण ही, जैसे कि पूरा इसका सजेस्ट भी किया गया है कि इंग्लिश क्या है, तो अंग्रेजी विश्व की एक खिड़की है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसे इस रूप में इस्तेमाल किए जाने के कारण देखते हैं कि मोस्टली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा सा मैं बातें करूँ, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की मैं बातें करूँ, जो कि बोल रहा है कि कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अब इसको जरा सा क्वेश्चन देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो कहता है क्या कि डैश इज स्पोकन ओवर अ मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन। सोचने वाली बात है कि जब मैं अगर बातें करूँ कि इंग्लिश का इस्तेमाल खास करके देखते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन, यहाँ हम इंग्लिश भरेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन ओवर अ मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन चाइनीज, क्योंकि अभी देखे थे तो उसमें आपको मिल भी जाएगा चाइनीज। दूसरे की अगर जाए तो इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड, जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं कि यहाँ दिया भी है, इसको भी चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इससे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंग्लिश
इंग्लिश भर डालिए। दूसरे की बात करा जाए कि इंग्लिश इज़ यूज इन चाइना एज, किस रूप में, तो फॉरेन लैंग्वेज, जो कि अभी पढ़े ही हैं आप। कहाँ कहाँ फॉरेन लैंग्वेज, कहाँ कहाँ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये फॉरेन लैंग्वेज। दूसरे की बात करा जाए कि द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज इंग्लिश, सोचने वाली बात है, अभी तो पढ़े हैं आप, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश भर डालिए, सही हो जाएगा। अब इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें पढ़े हुए हैं, पढ़ेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। पीछे वाला वीडियो भी देखें, इसको भी मैं बना के डाला हूँ। थैंक्स अ लॉट।